स्वागत है आप सभी का वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर में। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एक बार दोहरा लेते हैं। हर वर्ष कितनी जुलाई को दुनिया भर में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 2 जुलाई, 4 जुलाई, 6 जुलाई और 7 जुलाई। सही जवाब है आपका 7 जुलाई। 7 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, जो तारीख बिल्कुल ताज़ी ही है। किस दिवस में सुधारवादी नेता मसूद पेजेशकियन देश के नए राष्ट्रपति बनेंगे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान या ईरान? सही जवाब है ईरान। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक किन देशों की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? जापान, रूस, ऑस्ट्रिया। रूस या ऑस्ट्रिया दोनों। सही जवाब है आपका रूस और ऑस्ट्रिया दोनों। इन दोनों ही जगह 8 से 10 जुलाई तक नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है? देखिए, दुनिया की पहली सीएनजी बाइक तक लॉन्च हो चुकी है। हीरो, हांडा, बजाज या किसी ने नहीं? ये मेरे मन का वहम है। सही जवाब है बजाज। जी हाँ, बजाज ने पहली दुनिया की सीएनजी बाइक लॉन्च कर दी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंच चुकी हैं? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या ए और बी दोनों? जी हाँ, सही जवाब है आपका स्पेन और फ्रांस। ये दोनों ही टीमें यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 में सेमीफाइनल की रेस में पहुंच चुकी हैं। लेबर पार्टी के नेता कौन हैं जो आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? लेबर पार्टी के ये नेता हैं जो अब नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कीर स्टारमर सही जवाब है इसका। कीर स्टारमर अब लेबर पार्टी के ऐसे नेता हैं जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाएगा? 3 मार्च, 3 जुलाई, 4 मई या 3 जून? सही जवाब है आपका 3 जुलाई। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री दिवस मनाया जाता है। दिवसों से संबंधित कई प्रश्न आपके विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में आते हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में कहाँ आयोजित होगा? आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, मलेशिया या थाईलैंड। तो ध्यान रखना है, इस बार भारत जाएगा थाईलैंड, यानी कि भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मैत्री है उसका 13वां संस्करण इस बार थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा। युद्धों से संबंधित प्रश्न भी विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और उनकी प्रैक्टिस से संबंधित हुई। किसने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? भारत, अफगानिस्तान, यूएई या हंगरी? तो आपको बताते चले, हंगरी वह देश है जो अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता निर्वहन करेगा। अर्थात हंगरी देश यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष अगले 6 महीने के लिए हो चुका है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है दुबई, कंगूरा, अमरावती या टोक्यो। तो आपको बताते चलें, बहुत ही गर्व की बात है ये हमारे देश के लिए कि अमरावती स्थान पर एयर इंडिया के द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। अमरावती नामक स्थान जो कि महाराष्ट्र में है, यह भारत में महाराष्ट्र में एक स्थान है अमरावती, जहां पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। कौन फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी करेगा? सिंगापुर, चीन, अमेरिका या जापान? तो बताते चलें आपको, फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी इस बार सिंगापुर को सौंपी गई है और इस बार सिंगापुर फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 की मेज़बानी करेगा। स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्नों को मैं इसीलिए बहुत अधिक महत्व देता हूँ क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में आप देखेंगे स्पोर्ट्स से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में छाए रहते हैं। इनकी संख्या 10 से 12% तक जरूर होती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है। दिग्गज भारतीय खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कोच और मेंटोर नियुक्त करे गए हैं, इनका नाम क्या है? वे कौन से भारतीय क्रिकेटर हैं जो आरसीबी के अब नए कोच और मेंटर होंगे? आपका ऑप्शन है गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर या फिर दिनेश कार्तिक। सही जवाब है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक एक बहुत ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं। विस्फोटक बल्लेबाज होने के साथ साथ वे विकेट कीपर भी रहे हैं। आरसीबी से खेलने का था, अभी आरसीबी के ही कोच और मेंटोर बन चुके हैं। किस तारीख को दुनिया भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है?
आपके ऑप्शन है 1 जनवरी, 5 जनवरी, 2 मई या 2 जुलाई। सही जवाब है 2 जुलाई। अर्थात 2 जुलाई वह तारीख होती है जिस दिन पूरे विश्व भर में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संबंधित यह प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। आइए देख लेते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो एक बार फिर से यूरोपीय परिषद से जुड़ा रहने वाला है। और यूरोपीय परिषद के जो हाल ही में ताज़े नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वे किस देश के हैं? आपका ऑप्शन है चीन, नेपाल, तुर्की या पुर्तगाल। एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं, वे पुर्तगाल से संबंधित हैं। भारतीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के बीच पंचकुला में एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अगले सप्ताह संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यहाँ पर साथ में ध्यान रखने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जो इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं, वे अगले सप्ताह संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अगली महत्वपूर्ण सूचनाओं की सीरीज में हमारा जो बिंदु है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन मुख्यालय में अध्यक्षता कर रहा है। INS शिवालिक द्विवार्षिक रिम ऑफ पैसिफिक यानी रिमपैक अभ्यास में इस बार शामिल हुई है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2025 तक बगहा शहर को राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। BPSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रह सकता है क्योंकि ये सीधा सीधा बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आगे ऐसी भी कुछ अन्य सूचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको देख लेते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है, महाराष्ट्र में मेरी लाडली बहना योजना है, जबकि MP में केवल लाडली बहना योजना है। लॉस एंजलिस में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में गर्ल्स विल बी गर्ल्स को प्रथम पुरस्कार मिला है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासलुलु शेट्टी की नियुक्ति की जाएगी। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगले चेयरमैन होंगे। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। अर्थात भारतीय न्याय संहिता में 3 नए कानून शामिल हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमणि ने सेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। सेना से संबंधित प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। दिवस से संबंधित प्रश्न आपको जरूर याद रखने चाहिए और ये समय पर ही यदि आप याद कर लेते हैं तो ये बात के लिए आपको समस्या नहीं बनती। आगे सूचनाएं हैं, हर वर्ष 5 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय वर्कहॉलिक्स दिवस मनाया जाएगा, यानी इन एवरी ईयर ऑन 5 जुलाई नेशनल वर्कहॉलिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। Prime Minister Narendra Modi will be on the official visit to the Russia and Austria from 8 to 10 जुलाई 2024, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यह महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है नरेंद्र मोदी की। कुछ नए संबंध और नए व्यापारिक समझौते भी होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। आधिकारिक यात्रा है ये उनकी। वेस्टर्न एक्ट्रेस स्मृति विश्वास हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। दिग्गज अभिनेत्री स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शिक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से कक्षा 3 और 6 के लिए NCERT द्वारा नई और आकर्षक पाठ्यपुस्तक लाई जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन, न्यू एंड अट्रैक्टिव टेक्स्ट बुक्स विल बी ब्रॉट बाई NCERT फॉर क्लासेस 3 and 6। डिक शूफ हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड। डिक शूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्यूमा इंडिया हैज़ अपॉइंटेड रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। दोनों ही नए खिलाड़ी हैं क्रिकेट के और अपना नाम लगातार बढ़ा रहे हैं। प्यूमा इंडिया ने इन दोनों ही यानी कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। अगली भी ऐसी कुछ सूचना है इंपॉर्टेंट, उनको देखते हुए चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, यानी रिसेंटली नीति आयोग हैज स्टार्टेड कॉम्प्लीटेनेस campaign. Recently, Rajinder Khanna has been appointed as Additional National Security Advisor NSA. हाल ही में राजिंदर खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ध्यान रखिएगा ये अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षाकार बनाए गए, ना कि राष्ट्रीय सुरक्षाकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।